अध्यात्म को नमस्कार। मैं नीतीश आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस एनालिसिस इंग्लिश क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इससे पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर को स्टार्ट किए थे, लेकिन आज फिर से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। आइए तो देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन सीखते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आ चुका है। आइए पहला क्वेश्चन आज हम लोग सीखते हैं। These days job opportunities are not as better as, जरा गौर कीजिएगा, as डॉट डॉट एज, क्या मैं लिखा हूं, एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप गौर करके सीखिएगा, एज हो या सो हो, एज डॉट 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 एज, एज फिर एज, एज के बीच वाला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे डिग्री में। फिर देखिए सो है और एज है, इसके बीच के कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे आज। तो देखिए जैसे ही एज एज हो या सो एज हो, इसके बीच में हम लोग पीडी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पीडी। अब जरा गौर कीजिएगा, जब हम बात करेंगे डिग्री का, किसका हम लोग बात करेंगे, डिग्री का, सीखिएगा। डिग्री का हम लोग बात किए तो उसमें आया पीडी, सीडी और एसडी। अब पीडी, सीडी, एसडी क्या है, एक है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव और तीसरा है सुपरलेटिव, यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक की बात होगी, इसमें मोर देन वन और इसमें मोर देन टू, यानी एक दो के बीच में तुलना और फिर दो से अधिक के बीच में तुलना। अब देखिए आपको मैं बताया, एज हो डैश डैश एज हो, सो हो डैश डैश एज हो, तो इस टाइप के जब भी होंगे तो इसके बीच में पीडी का यूज होगा। तो अब देखिए क्या होना चाहिए, These days job opportunities are as better, और आपको तो पता है बेटर सीडी है, बेटर कौन सा डिग्री में है, सीडी में, और हमको यहां करना क्या चाहिए था, पॉजिटिव डिग्री। क्या करना चाहिए था, पॉजिटिव डिग्री, और इसका पॉजिटिव डिग्री क्या बनता है, गुड, यानी गुड, बेटर, बेस्ट। उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिख रहा है, when viewed with his point of view द इंटायर, रुकिएगा, आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, आपको तो मैं बता चुका हूं। जब इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको मिले, आगे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट आपको जहां गलती मिले वहीं पे रुक जाइए। अब देखिए यहां पे दिया है पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, यहां क्या दिया है, पॉइंट ऑफ विथ हिज पॉइंट ऑफ व्यू। अब जरा गौर कीजिएगा, विथ हिज पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए पॉइंट ऑफ व्यू, माय डियर स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, इसके साथ ना भाई साहब विथ का यूज नहीं होता है, विथ का यूज नहीं होता है। अब आपके मन में आएगा कि सर विथ का यूज तो आप बता रहे हैं नहीं होता है, तो होगा क्या, आप इसके साथ इसके जगह रिप्लेस करके फ्रॉम का यूज कर लो। किसका यूज कर लो, फ्रॉम, यानी मैं आपको बता दूं, पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, मैं फिर से बोलता हूं, पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, पॉइंट ऑफ व्यू के साथ विथ का यूज नहीं होगा, फ्रॉम का यूज होगा। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाइयों, आपको विश्वास दिलाता हूं, जितने भी एसएससी में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन हैं, सारे के सारे आपसे बनेंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए और आप देखते रहिए। उम्मीद करता हूं सारा चीज समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑन मेनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर, रुक जाओ, गलती यहीं पे है, ऑन मेनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर। बाबू एक बात हमको आप बताओ, ये डिड का हम बात बार बार हम करते हैं और डिड के साथ V1 लगता है, डिड के साथ क्या लगता है, V1, ये तो आपको भी पता है, डिड के साथ क्या लगता है, V1, तो अब बताओ गलती कहां है। अब देखो डिड के साथ V1 लगेगा और डिड के तुरंत बाद आपको HELPED हेल्प लिख के दिया है, डिड के बाद क्या लिख के दिया है, हेल्प। तो भाई साहब सीधा बोलो ना सर, डिड है, डिड के साथ V1, हेल्प नहीं सर, इसको हम लोग क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, क्या करेंगे, हेल्प, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए माय डियर स्टूडेंट्स देखते हैं। अनलेस इट इज एक्सेप्टेड, ओए रुको, क्वेश्चन दिख रहा, अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज एंड, सुनिए पेसिव की बात हो रही है ना, और जैसे ही पेसिव की बात हो रही है, इज एक्सेप्टेड आपको दिया है, यहां पेसिव की बात हो रही है, और यहां पे देखो इसमें टू बोथ दिया है ना, और पेसिव में टू का यूज होता ही नहीं है। सर होता किसका है वो अब मैं आपको बताता हूं। पेसिव की हम बात करते हैं, पेसिव का, तो इसमें टू का यूज, पेसिव में किसका यूज, टू का यूज, पेसिव में टू का यूज नहीं होता है, टू का यूज नहीं होता है। यहां पे क्या होना चाहिए, तो सर पेसिव में जैसे ही हम बनाते हैं तो टू का यूज ना करके हम लोग बाय का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। मैं फिर से बता दूं, इज एक्सेप्टेड दिया है, इज एक्सेप्टेड दिया है, वहां पे टू का यूज नहीं होकर के बाय का यूज होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। आइए नेक्स्ट, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, रघु थॉट गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च सम जॉब। बाबू ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए ना, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए मैं आपको बता दूं, सर्च के साथ जरा गौर कीजिएगा, सर्च के साथ इन लगता है, इन आपको लगा के दे दिया, एक नंबर ये हो गया। सर्च के साथ इन लगता है, इन लगा के आपको दे दिया, सर्च के साथ इन लगता है, इन लगा के आपको दे दिया। अब हम बात करते हैं सर इसके साथ ऑफ भी लगता है, सर्च ऑफ, तो देखिए इन सर्च लगा के इधर दिया है, ठीक है, इसके बाद आप ऑफ क्या लगा दो, ऑफ। और क्वेश्चन कैसे सही करना, हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ, माय डियर स्टूडेंट्स, इन सर्च ऑफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आइए दिख रहा है, देखिए द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द कलर। बाबू रुको, एंग्री ऑन द कलर। अब देखो मैं आपको बताता हूं, अब देखिएगा इस चीज को कि एक होता है एंग्री विथ समवन और एक होता है एंग्री, यहां कर दीजिए समवन, और एक होता है एंग्री और फिर इसके साथ लगता है एट, क्या लगता है एट, क्या लगता है एट, और उसके बाद आप दे दीजिए समथिंग, समथिंग। अब जरा गौर कीजिएगा कि सर पासवर्ड 0880, चलिए अब देखिए ऐसे था। अब हम बात करते हैं जब कोई व्यक्ति हो तो एंग्री के साथ विथ लगाइए, जब कोई व्यक्ति हो तो एंग्री के साथ विथ लगाइए। अब आपको दे क्या रखा है, ANGRY, एंग्री। देखिए क्वेश्चन मेरे सामने भी दिख रहा है एंग्री, ठीक है, एंग्री। उसके बाद आपको फिर यहां ऑन लगा दिया है, इसको आप कट करो और लिखो एंग्री प्लस विथ। आई होप बिल्कुल आसानी से क्लियर हो रहा। आइए नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग भी समझ रहे हैं क्यों हमको हंसी आया, 2 साल के बाद ये सब हटा है, ठीक है। आइए, नो सुनर हैड आई, सॉरी आई हैड होना चाहिए, आंसर निकल जाता है। इन्वर्जन का यूज होता है, और इन्वर्जन में क्या पहले हेल्पिंग ऑफ फिर सब्जेक्ट। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, होना चाहिए था हाई स्कूल आपको याद है, हार्डली स्कार्सली, पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट। तो यहां पे देखियो ध्यान से, होना चाहिए था डिड आई, क्या होना चाहिए था, डिड आई, और करके क्या दिया, आई हैड, जो कि क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, इज हॉट। देखिए पार्टिकुलर चाय की बात हो रही है, जो चाय मैं पीता हूं, तो खास चाय, और खास नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, डेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है, होना चाहिए द टी, क्या होना चाहिए, द टी। आइए नेक्स्ट, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर द न्यूज। बाबू एक बात बताओ, लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू,
अब 2 + V4 पता ही है, लुकिंग फॉरवर्ड टू 2 + V4। आप क्या करना, हियर आपको दिखा, V4 सटा दो, इसमें हियर के जगह कर दो हियरिंग, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज नो प्लेस ऑफ यू इन दिस कंपार्टमेंट। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आपको आ रहा है, जगह नहीं है, सीट नहीं है, आपको नो प्लेस लिख के देता है, ठीक है। आप कर दीजिए नो रूम, क्या कर दीजिए, नो रूम, क्या कर दीजिए, नो रूम। सीट नहीं है, जगह नहीं है, रूम खाली नहीं है, क्या होगा, नो रूम। आइए नेक्स्ट, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। नॉट ऑफ हिज लेक्चर्स हैव एवर बीन प्रिंटेड। देखिए वन है, नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स, प्रत्येक लेक्चर की बात हो रही है, और जब प्रत्येक लेक्चर की बात होगी तो यहां पे देखिए हैव के जगह हैज होगा, हैव के जगह हैज हो जाएगा, हैव के जगह हैज। क्यों, क्योंकि प्रत्येक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, प्रत्येक, और प्रत्येक की बात होगी तो हम लोग हैज का यूज करेंगे, ना कि हैव का। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखिए। दैट वाज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी, दैट वाज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी। आपको मैं बता चुका हूं यूनिक, और यूनिक ही नहीं, क्वेश्चन में यूनिक आया है तो यूनिक ही नहीं, मैं आपको पूरा लिस्ट बता चुका हूं, राउंड राउंड स्क्वायर वाला सब कुछ, ठीक है। इसके ये अपने आप में पीडी है, सीडी है और एसडी है, ठीक है। इसके पहले किसी चीज का यूज नहीं होता है, मोस्ट लगा दिया है, और एक सेंटेंस में डबल सुपरलेटिव, डबल कंपैरेटिव, डबल पॉजिटिव का यूज नहीं होता है। आइए नेक्स्ट, 12वां क्वेश्चन आज का, सॉरी 12वां। देखिए इट इज टाइम, रुक जाओ, क्वेश्चन दिख रहा, इट इज टाइम हो, इट इज हाई टाइम हो, इट इज टाइम व्हेन हो, इसके बाद V2 आता है, क्या आता है, V2। वेट लगा के दिया है, नो इंप्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर डी, नो इंप्रूवमेंट। आइए नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट देखिए। सी टोल्ड मी, सी देखिए टोल्ड है, पास्ट है, सी हैज अ हेडेक, पास्ट है, एक पास्ट तो सब पास्ट, और यहां हैज पे अंडरलाइन भी आपको करके दिया है, हैज के जगह क्या हो जाएगा, हैड, यानी एक पास्ट तो सब पास्ट, एक पास्ट तो सब पास्ट। आइए नेक्स्ट, देखिएगा, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आई हैव एवर सॉल्व्ड विद इन 20 मिनट्स। अब देखिए 20 मिनट्स की बात हो रही है और 2 से अधिक की बात हो रही है, ठीक है, और तो यहां पे मोर डिफिकल्ट की बात कर रही है, किसका, मोर डिफिकल्ट आपको दे रखा है, आप मोर के जगह मोस्ट लगा दो, क्यों, क्योंकि मोर देन 2 की बात हो रही है। ये सब बहुत ही इजी है, इसको मैं डिटेल में पूरा बता चुका हूं, ठीक है, और डिटेल में बताने के बाद ये सब स्पीड बूस्टर क्लासेस, ठीक है, ये सब बस आपको रिवीजन किया जाता है, रिवाइज का मौका दिया जाता है, आप लोग क्वेश्चन देख के ही बस डील कर दो, ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं, देखो बाबू, सी हैज नो ब्रदर नॉर सिस्टर, सी हैज नो ब्रदर नॉर सिस्टर। मैं एक बात आपको बताया था, नो हो, नॉट हो, नेवर हो, याद करो मैं क्या बताया, इन सारे के बाद और का यूज करते हैं, और का यूज करते हैं, किसका बात करते हैं, और का यूज करते हैं, और आपको दे क्या रखा है, नॉर, यानी आप नॉर को हटाओ और को लगा दो, बात क्लियर। आइए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आज का, यहां तक आपको समझ में आ गया है, अब लास्ट क्वेश्चन नहीं, आज यहीं रहने दीजिए अब, ठीक है। अब सुनिएगा, अगला दिन जब हम आएंगे तो अब हम फिर एक कोई चैप्टर लेके आएंगे, या एडजेक्टिव लेके आए, प्रोनाउन ले, कोई भी कुछ भी, बस शॉर्ट ट्रिक पकड़ने का। और मैं आपको बता दूं कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप डील करने के बाद कोई भी एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आ रहा है तो आप अपने दोस्त तक अवश्य पहुंचाएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई मत कर, उससे पहले आप टोटल एक एक चीज को समझो, यदि अच्छा लगे फिर करो, नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप करने का ऑप्शन है, आप स्किप कर सकते हो। मेहनत करते रहिए, मेहनत कीजिएगा, सफलता
अवश्य मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल।